नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी मैं अपने सेटअप पे नहीं हूँ। मतलब हूँ तो मैं अपने घर में, लेकिन जहाँ पे मेरा यूट्यूब का सेटअप है वहाँ पे मैं अभी नहीं हूँ। इसलिए मेरे पास ना ट्राइपॉड है, ना माइक है, ना ही कोई लाइटनिंग सेटअप है और ना ही कोई एडिटिंग सेटअप है। तो इसलिए अभी मेरे पास केवल एक स्मार्टफ़ोन है और एक ये ईयरफ़ोन है, जिसकी मदद से मैं आपको आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये वीडियो मुझे इमरजेंसी में इसलिए बनाना पड़ा, इमरजेंसी कहिए या जल्दबाजी कहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो काम सरकार नहीं कर पाई, वो हमारी उत्तराखंड पुलिस ने कर दिखाया है। एक्चुअली बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि चाइनीज़ ऐप्स पे बैन लगाओ, चाइनीज़ सामान पे बैन लगाओ, लेकिन ऐसा करना एक्चुअल में संभव नहीं होगा। अगर हम उस चीज़ की तह तक जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एकदम से ऐसा करना नामुमकिन सा हो जाता है। क्योंकि देखिए, वैसे अगर हम कहने को कह दें कि चाइनीज़ सामान पे बैन करो, लेकिन अगर आप एक तरह से अगर डिटेल में जाओगे, उस चीज़ की तह में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि चाइनीज़ सामान पे इंडिया कितना ज़्यादा डिपेंड है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो हमें नहीं पता होती है, लेकिन हम हवा हवाई बोल देते हैं कि चाइना के सामान पे बैन लगाओ, ये करो वो करो। लेकिन एक्चुअल में एकदम से बॉयकट करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, अगर हम धीरे धीरे ये काम करें तो मुझे लगता है अगले 5-10 सालों में ऐसा ज़रूर मुमकिन हो जाएगा कि हम चाइना पे 1% भी डिपेंड ना हों। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दुख देने वाली लगी। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। केवल हम फेसबुक में, सोशल मीडिया में भाषणबाजी या फिर इस तरह की पोस्टें करते हैं कि बॉयकट चाइना, बॉयकट चाइना। लेकिन ऐसी पोस्टें करने से और ऐसी भाषण देने से होने वाला कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे फेसबुक में पोस्ट करते हैं या ऐसे फेसबुक में भाषण देते हैं, लंबी लंबी पोस्टें लिखते हैं, वीडियो बना के डालते हैं, वो लोग खुद उनके घर पे ऐसी चीज़ें होंगी जो चाइना से बिलोंग करती होंगी, या फिर उनके स्मार्टफोन में भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी। 90, मैं ऐसा नहीं बोलता सबके फ़ोन में, लेकिन 90% लोगों के फ़ोन में चाइना की ऐप्स होंगी। और यहाँ पे हो सकता है इस वीडियो के थंबनेल को देख के कई लोग ऑफेंड हो जाएं कि मैं भारत सरकार के खिलाफ़ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो काम भारत सरकार नहीं कर पाई वो उत्तराखंड पुलिस ने कर दिखाया। टिकटॉक पे उत्तराखंड पुलिस ने बैन लगा दिया है, और इसके लिए मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट शेयर की है। एक न्यूज़ का आर्टिकल शेयर किया है, आप जाके उसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा कि कैसे बैन किया है, क्या बैन किया है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको कहना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा दुख होता है ये देख के कि आपके घर का बेटा, आपके घर का भाई, आपके घर का कोई इंसान, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, या फिर आपके घर का एकमात्र कमाने वाला, जो बॉर्डर पे शहीद हो रहा है, और केवल चाइना की वजह से। तो ऐसे में फिर भी हम, मतलब चाइनीज़ ऐप्स, मैं अभी आपको कह रहा था कि जो काम हम कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। चाइनीज़ ऐप्स को अपने स्मार्टफोन में फिर भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो ऐसा तो हम कम से कम कर सकते हैं। हालांकि हमारे घर में अगर टीवी है वो चाइना का है, तो हम उसे तोड़ के फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने अपना खून पसीने की कमाई लगाई है, और अब वो टीवी हमारे घर में यूज़ हो रहा है। ऐसा, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आपने अपने खून पसीने की कमाई से घर में कोई चीज़ खरीदी और उसको तोड़ दिया या फेंक दिया चाइना की वजह से। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। हाँ, आप चाइना की जो कंपनीज़ हैं उनका सामान आगे से लेना बंद कर सकते हैं। आपके स्मार्टफ़ोन में जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत सारे फेसबुक या सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट शेयर हो रहे हैं कि उनकी जगह पे आप कौन सी इंडियन ऐप है जो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसी वजह से, क्योंकि मैं अपने सेटअप पे नहीं था। और मैं उन लोगों का भी स्वागत करूंगा जो अभी नए हमारे चैनल से जुड़े हैं।
हालांकि इस बारे में मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन अभी मुझको अचानक से ये खबर मिली, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ, जो हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये खबर शेयर करनी चाहिए। और इसी बहाने मैं थोड़ा सा अपने दिल की बात भी शेयर कर लूँगा कि जो लोग हल्ला मचा रहे हैं, बॉयकॉट चाइना या इस तरह से, तो उनको एक्चुअल में इस बात की जड़ नहीं पता है कि चाइना पे हम कितने ज़्यादा डिपेंड हैं। कहने को हम कह देते हैं, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। और हो सकता है कि मेरी इस बात से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएं और ये सोचें कि तू तो भाई बॉयकॉट चाइना करना ही नहीं चाहता। लेकिन आप उनको पढ़िए जो एक्चुअल में आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से अगले 5 से 10 साल तक अगर हम अभी से चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दें, तब भी हम 5 से 10 साल हमें लग जाएंगे पूरी तरह से इंडिया को चाइना को ख़त्म करने में। यानी कि चाइना का जो भी सामान यहाँ पे यूज़ होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप एक चीज़ ये लगाइए कि मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, स्मार्टफ़ोन से ले लीजिए, इंडियन कंपनीज थी स्मार्टफ़ोन की, चाहे सॉरी, जो इंडियन कंपनी थी लावा, माइक्रोमैक्स और कार्बन, ये सारी कंपनियां थी। तो उनमें जो प्रोसेसर यूज़ होता था, डिस्प्ले यूज़ होता था, या फिर कोई भी और कंपोनेंट यूज़ होता था, वो कंपनियां इतने सस्ते स्मार्टफ़ोन कैसे देती थी? क्योंकि उसका जो कंपोनेंट होते थे उसके, वो सारे चाइना से इंपोर्ट होते थे और यहाँ पे जाके असेंबल होते थे। और कंपनी भले ही इंडिया की थी, लेकिन फिर भी कुछ तो सामान चाइना से आता था। तो इसलिए इस चीज़ को तो आप भूल जाइए कि हम तुरंत बॉयकॉट करेंगे और चाइना डेड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो इसी बेस पे है, और उसने हर देश में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है कि हमें उसे बॉयकॉट करने में कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगेगा। तो बस यार, यही कुछ कहना था आपसे कि हम छोटे छोटे इनिशिएटिव अगर ले चाइना के ख़िलाफ़, चाइना को अगर अगले 5 से 10 साल के अंदर अगर बॉयकॉट करना है, तो हमें इस तरह से काम करना होगा कि हमें ये चीज़ें देखनी होगी कि हम कोई चाइनीज़ एप्लीकेशन यूज़ ना करें। अगर हमने चाइनीज़ सामान ले लिया है, कोई बात नहीं, उसे यूज़ कीजिए, उसको फेंकिए मत, उसको तोड़िए मत। लेकिन आगे से जो चाइनीज़ कंपनी हैं उनका सामान मत लीजिए। और इस तरह से हम छोटे छोटे अगर स्टेप लेंगे, तो अगले 5 से 10 साल के अंदर हम चाइना से फ्री हो जाएंगे। और चाइना, क्योंकि चाइना का वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है इंडिया, क्योंकि चाइना के बाद वर्ल्ड की सबसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। और इंडिया ही सबसे बड़ी मार्केट जो है वो चाइना की है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद चाइना को हम बॉयकॉट कर सकते हैं। तो बस यही कुछ था यार इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।